सिरसा के रानिया सीट पर रिकाउंटिंग शुरू। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का किया जा रहा है मिलान। कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज स्ट्रांग रूम पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव अधिकारी भी मौजूद हैं। रानिया में 9 बूथों पर दोबारा से मतगणना हो रही है। 9 बूथों पर रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों पर दोबारा मतगणना हो रही है। 9 बूथों की जो वोट थे उनकी दोबारा गिनती हो रही है। कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने इसकी मांग की थी। कंबोज ने जताई है 9 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका, यानी कि ये जो 9 बूथ हैं इन 9 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। 9 सीट नहीं बल्कि 9 बूथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सिरसा की रानिया सीट पर रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस विधानसभा क्षेत्र की इस सीट के 9 बूथों के वोटों की गिनती दोबारा हो रही है। ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्ची होती है उनका मिलान किया जा रहा है। कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने इसकी मांग की थी। वो भी यानी सर्वमित्र कंबोज भी स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव अधिकारी भी मौजूद हैं। रानिया में 9 बूथों पर दोबारा मतगणना की जा रही है। 9 बूथों की वोट दोबारा गिने जा रहे हैं। सर्वमित्र कंबोज ने की थी मांग। कंबोज ने जताई है 9 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका। और विधानसभा चुनाव में 4191 वोटों से हार गए थे सर्वमित्र कंबोज और इसलिए इनका यह कहना था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। इस सीट पर इनेलो से अर्जुन चौटाला को मिली थी जीत। इंडियन नेशनल लोकदल से अर्जुन चौटाला को इस सीट पर जीत मिली थी। हार के बाद सर्वमित्र कंबोज ने लगाया था धांधली का आरोप और इसलिए उनके इस आरोप पर यह 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग उन्होंने की थी, जिसकी अब से कुछ देर पहले ही रिकाउंटिंग शुरू हो रही है। 43,914 वोटों से जीते थे इनेलो के अर्जुन चौटाला और यानी कुल वोट उनके इतने पड़े थे और इस तरह से वो 4,191 वोटों से हार गए थे सर्वमित्र कंबोज। हमने जब नतीजा आया था उसके तुरंत बाद थोड़े दिनों में ही ये मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि कुछ बूथ जो हैं वहां पर हम दोबारा काउंटिंग चाहते हैं। मतलब हमें शक है, हमें डाउट है कि समथिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी हमारा वोट ज्यादा आना चाहिए था जो कम निकला है। तो एक प्रोसीजर के तहत तो वो एक्सेप्ट हुआ है। हमें उम्मीद थी कि ये बहुत पहले जो है ये होना चाहिए था। ये जो ईवीएम वीवीपैट का मिलान होना चाहिए था ये बहुत पहले होना चाहिए था। हमें ये उम्मीद थी, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। आप देखिए कितना समय बीत चुका है पूरे इलेक्शन को। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अब भी ये उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से अगर ईवीएम और वीवीपैट का जिन बूथों की मैंने डिमांड की अगर वही वोट काउंट किए जाते हैं तो उसमें जो निकल कर सामने आएगा तभी पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है। तो आपने सुना सर्वमित्र कंबोज को और इन्होंने 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग की थी, जो चुनाव आयोग ने इनकी मांग को स्वीकार करते हुए अब से कुछ देर पहले वोटों की गिनती दोबारा शुरू हो चुकी है। और बजट की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे वो और कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ करेंगे चर्चा। सीएम बजट पर लेंगे किसानों की राय। एफपीओ से जुड़े किसानों से भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही है हरियाणा का वित्त विभाग। तो जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अब पहुंचने वाले हैं। बजट की तैयारी के सिलसिले में लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय मशवरे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय वो पहुंचेंगे, जहां वो कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पर लेंगे किसानों की राय। तो विधानसभा चुनाव में रानिया सीट से हारे कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने आयोग से रिकाउंटिंग की मांग की थी। रानिया सीट से इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल के अर्जुन चौटाला को जीत मिली थी और कंबोज दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें अर्जुन चौटाला से 4191 कम वोट मिले थे। हार के बाद सर्वमित्र कंबोज ने धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से रिकाउंटिंग की मांग की थी।
तो सर्वमित्र कंबोज जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे रानिया सीट से, और उन्हें रानिया सीट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और लेकिन उसी समय इन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें शक है कि उनका वोट सही तरीके से गिना गया है। यानी उनका यह कहना था कि वोटों की गिनती में कहीं ना कहीं हेरफेर हुई है, जो उनका आरोप था। और चूंकि उनकी जो हार थी वो बहुत ही कम मार्जिन से हुई थी, 4000 के आसपास वोटों से वो हारे थे। जिसने जीत हासिल की थी वो थे अर्जुन चौटाला, जिन्हें मिले थे कुल 43,914 वोट, और जो दूसरे स्थान पर रहे थे वो थे सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस से, उन्हें वोट मिले थे 39,723 वोट। और तीसरा स्थान मिला था रणजीत चौटाला को, उन्हें वोट मिले थे 36,401 वोट। तो बड़ा थिन मार्जिन था, अगर आप गौर से देखें। 43,000 के आसपास वोट जो लाता है उसकी जीत मिलती है, 39,000 के आसपास जिसको वोट मिलते हैं वो सेकंड स्थान पर थे। दूसरे स्थान पर थे वो हैं सर्वमित्र कंबोज, और सर्वमित्र कंबोज ने ही ये मांग रखी थी, ये आरोप लगाते हुए कि उन्हें शक है कि वोटों की गिनती सही से हुई है। उन्होंने 9 बूथों के वोटिंग को फिर से गिनने की मांग की थी। 9 बूथों के, रानिया सीट के 9 बूथों की वोट को फिर से गिने जाने की उन्होंने मांग रखी थी। इन 9 बूथों की वोट को आज फिर से गिना जाना शुरू हो गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जसपाल सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जसपाल, ये पूरा मामला क्या था? क्या सर्वमित्र कंबोज को अब इस बात का इत्मीनान है कि जो उनकी मांग थी पूरी हुई? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इसमें काफी देर हुई है। जसपाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर, हाँ बोले, जो चुनाव हुए थे उसके अंदर दूसरे नंबर पर जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सर्वमित्र कंबोज, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, और उसके अंदर जो जीत हुई थी वो अर्जुन चौटाला की जीत हुई थी। तो सर्वमित्र को अभी महसूस हुआ कि जो 9 बूथ है वहां पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई धांधली जरूर हुई है वोटों की गिनती के अंदर, और वोटों की गिनती के लिए दोबारा से चुनाव आयोग को एक पत्र जो है सर्वमित्र ने लिखा, और उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस मामले के अंदर जो अभी जो रिकाउंटिंग के जो आदेश दिए हैं, ईवीएम और वीवीपैट के जो मिलान है उनको लेकर 9 बूथ है उनकी जो मिलान है वो किया जा रहा है। अभी प्रक्रिया है वो जारी है, और देखना होगा कि इस प्रक्रिया के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि क्या इनेलो को झटका लग सकता है या कांग्रेस को फायदा हो सकता है, इस पूरे मामले को लेकर जो है अभी जो सेक्रेटरीट के अंदर वेयर हाउस बना है वहां पर उसकी जो चेकिंग है और जो मिलान है वीवीपैट और ईवीएम का मिलान है वो वहां पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्वमित्र को लगा के उनको जो उम्मीद के अनुसार जो है वोट जो है वो कम आए थे और दूसरे नंबर पर वो रहे थे। तो इसी को लेकर उन्होंने एक चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, और उसके बाद जो इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, और अभी उसकी रिकाउंटिंग कह सकते हैं, यानी कि ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान है वो किया जा रहा है। और कुछ ही देर के बाद इसका जो है पूरा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा कि इनेलो है या कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। जी जसपाल, क्या इस बात की जानकारी पुख्ता है कि इसके नतीजे जो भी होंगे इन 9 बूथों के वोटों के फिर से गिने जाने के, वो आज ही घोषित किए जाएंगे, आज ही बता दिया जाएगा कि जो रिकाउंटिंग हुई है तो नतीजा क्या है? दूसरा एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि क्या इन 9 बूथों के तमाम वोटों की गिनती वीवीपैट के मिलान के साथ कराई जा रही है? देखिए, ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान है वो अभी किया जा रहा है, और शाम को ही इसका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा कि जो कांग्रेस के हक में जाता है या फिर इनेलो के हक में जाता है। अगर इनेलो को इसका झटका लगता है तो क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 ही इनेलो के विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला जो हैं 2 ही विधायक हैं, और अगर ये झटका अगर इनेलो को लगता है तो मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा फायदा इसका हो सकता है, और शाम को ही इसका जो रिजल्ट है वो सामने आने वाला है। अब देखना होगा कि शाम को किस तरह का रिजल्ट जो आता है, कांग्रेस के हक में आता है या इनेलो के हक में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सर्वमित्र ने जो है वो कहा है कि गड़बड़ी इस रिकाउंटिंग के अंदर है, वो काउंटिंग के अंदर जो है वो हुई है। जसपाल, ये जो 9 बूथ हैं, ये 9 बूथ किस इलाके के हैं, किस गांव के हैं?
और अगर आप ये बताना चाहें तो हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि इन बूथों के जो वोटर्स थे वो वोटर्स किन गांवों के थे और क्या उनसे आपकी बात हुई है, उनमें किस तरह की चर्चा है? देखिए, ये जो 9 बूथ जो बताए जा रहे हैं वो गांव के बूथ हैं और बताया यही जा रहा है कि जो सर्वमित्र कंबोज की बिरादरी के ही ये जो गांव हैं वो हैं और वहां पर उनको जो उम्मीद से ज्यादा जो वोटें हैं वो मिलनी थी, लेकिन वो वोट हैं वो नहीं मिल पाई। उसी वजह से ये रिकाउंटिंग करने का जो शिकायत है चुनाव आयोग को, और सर्वमित्र जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने दी, तो ये गांव के जो बूथ हैं उनकी जो रिकाउंटिंग है वो की जा रही है। बिल्कुल, तो आपने बताया कि ये गांव के वोट हैं, यानी रूरल एरियाज के वोट हैं। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि क्या सर्वमित्र ने इन्हीं 9 बूथों को लेकर ही आवेदन दिया था रिकाउंटिंग के लिए, या उन्होंने पूरे रानिया विधानसभा क्षेत्र की वोटों को गिनने की बात रखी थी? देखिए, सर्वमित्र से हमारी जो बात हुई है उन्होंने यही कहा था कि ये जो 9 बूथ हैं वो मुझे ये लगता था कि यहाँ पर मुझे ज्यादा वोट मिल सकते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे थे, तो उन्होंने उन्हीं 9 बूथों की रीचेकिंग के लिए और रिकाउंटिंग के लिए जो है वो चुनाव आयोग को है वो एक चिट्ठी लिखी थी और शिकायत दी थी, और शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए ये जो कदम है वो उठाया। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को भी कहा है कि ये जो इसकी रिकाउंटिंग है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके काफी जो दिन है वो बीत गए हैं, तो अभी तक रिकाउंटिंग हो जानी चाहिए थी, क्योंकि शिकायत उन्होंने कई महीने जो पहले हैं वो दे दी थी। जसपाल, एक आखिरी सवाल, क्या इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो नंबर 1, 2 और 3 तीनों उम्मीदवारों की जो वोटों का अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है? 43,000 के आसपास वोट मिलते हैं चौटाला को जिन्होंने जीत हासिल की है, और 39,000 के आसपास वोट मिलते हैं कंबोज को। तीसरे नंबर पर रणजीत चौटाला है और उनका जो वोट है वो भी 37,000 के आसपास है। तो क्या रणजीत चौटाला की तरफ से भी, भले उन्होंने शिकायत नहीं की होगी या आवेदन नहीं दिया होगा, लेकिन क्या उनकी तरफ से भी या उनके खेमे की तरफ से भी ऐसी कोई बात सामने आई थी क्या कि वोटों की गिनती में कुछ गड़बड़ी है या वोट फिर से गिने जाने चाहिए? देखिए, जिस तरह से रणजीत चौटाला जो लगातार है वो रानिया विधानसभा से हमेशा जो विधायक है वो बनते आए हैं, और उसके बाद जो हरियाणा सरकार के अंदर है वो मंत्री भी जरूर बनते आए हैं, लेकिन इस तरह की उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी। हालांकि वो तीसरे नंबर पर जरूर रहे हैं, लेकिन सर्वमित्र कंबोज को ये लग रहा था कि उसकी बिरादरी के जो ज्यादा लोग हैं इन 9 बूथों के अंदर है, और उसके बावजूद उनको जो वोटें हैं वो कम मिली है, तो वहीं ये मुद्दा जो है वो उठाया गया था, और इसी को लेकर जो है सर्वमित्र कंबोज ने जो है वो शिकायत दी थी, क्योंकि अभी तक रणजीत चौटाला की तरफ से कोई भी शिकायत है अभी तक नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने अपनी हार जो है वो कबूल कर ली है, और अर्जुन चौटाला वहां के विधायक हैं, हालांकि उनके परिवार के ही हैं, लेकिन आजाद के तौर पर जो रणजीत चौटाला ने है वो चुनाव लड़ा था, और इनेलो की तरफ से जो अर्जुन चौटाला है उन्होंने चुनाव लड़ा था, और कांग्रेस की तरफ से जो सर्वमित्र कंबोज है उन्होंने चुनाव लड़ा था, और सर्वमित्र कंबोज जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं जरूर महसूस हुआ है कि वो जीत सकते थे और नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है। तो उसी को लेकर उन्होंने जो इस तरह की जो चुनाव आयोग को है वो शिकायत दी है, और उसके बाद जो रिकाउंटिंग है अभी जारी है, और सभी प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर मौजूद है। सचिवालय के अंदर ये एक वेयर हाउस बना हुआ है, ईवीएम का वेयर हाउस है, और वहां पर ये जो रिकाउंटिंग है, वीवीपैट और ईवीएम का मिलान है वो किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जसपाल। तो ये एक अहम खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी, जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उसमें रानिया सीट के 9 बूथों को वोटों को फिर से गिना जा रहा है, और इसे गिने जाने के लिए आग्रह किया था, आवेदन दिया था। दूसरे नंबर पर रहे, यानी जो रनर थे, जो विनर नहीं हो पाए, रनर थे जो दूसरे नंबर पर थे, कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज, उनकी तरफ से यह आवेदन दिया गया था कि मुझे शक है कि इन बूथों पर वोटों की गिनती ठीक से हुई है और इसलिए इसको दोबारा गिना जाए। तो आज वो समय आ गया है और वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है।